अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और लाजवाल इश्क एपिसोड नंबर 56 के रिव्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में सोलो हाजिर हूँ। सबसे बड़ा सवाल ये कि नीलोफ़र मैम क्यों नहीं आ रही हैं, क्योंकि पहले शायद जिक्र किया था इस बात का कि उनकी एक लॉन्च होने वाली कॉर्पोरेट लॉन्च, जिसकी वजह से आज अभी मैं उनको एयरपोर्ट छोड़कर आया हूँ। कराची से लाहौर जा रही हैं और तकरीबन एक हफ़्ते का ये उनका पूरा जो है प्लान वहाँ पर। तो वो लॉन्च करके प्रोडक्ट फिर इंशाल्लाह सैटरडे संडे हमारे साथ फिर से वीडियो का हिस्सा बन जाएगी। तब तक जो है वो आपको मैं नज़र आऊँगा, तो थोड़ा सा लिहाज बर्दाश्त कर लीजिएगा और फिर इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद नीलोफ़र मैम भी हमारे साथ होंगी। तो जनाब स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 क्यों। तो भाई आज जो थी ना वो सारी बातों वाला एपिसोड था। सब ने जो है ना बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की, जो सबसे बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है घर के अंदर, कि ये जो कपल है मैमूना और नमूना, यानी मैमूना और मीर हमज़ा का, क्या वो फेक कपल है, वो गेम के लिए कर रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ तो ये कि घर वालों को इस बात की क्लैरिटी मिल चुकी है, वो मान चुके हैं कि मैमूना और मीर हमज़ा दोनों जो है ना वो गेम के लिए कर रहे हैं, उनके दिल में प्यार नहीं है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है एज एन ऑडियंस कि जितने घर वाले मौजूद हैं, जितने कपल्स मौजूद हैं, वो भी प्यार में नहीं है। लेकिन बस मसला ये है कि उन्होंने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है और इतने मसले मसाइल गेम खेल के, पॉलिटिक्स को झेल के वो यहाँ तक पहुँचे और तब जाके वो इतने रिकग्नाइज हुए। जबकि मीर हमज़ा और ये जो आपकी मैमूना है वो 2-3 क्रिंज चीज़ें कर रहे हैं, प्रपोजल्स चल रहे हैं और वो इतनी टीआरपी ले आते हैं, इतने मशहूर हो जाते हैं, या लोग उनकी ही बातें कर रहे हैं, इवन रिव्यूज़ में भी हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इनके लिए जो है ना ये थोड़ा सा ख़तरे वाली बात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 सुपर पावर बनी हुई है और आई डोंट नो क्यों कि चलो मुझे मास का समझ में आता है कि मास जो है ना वो एक ग्रुप लीडर है, तो उसके पास एक पावर होगी। अब ये भी नहीं पता होगी कि नहीं होगी, या तो नॉमिनेट करने की या एलिमिनेट करने की, किसी को बचाने की, जैसे जुनैद को पहले मिली थी बचाने की। तो अब देखते हैं फाइनल में मास को एलिमिनेट करने की मिलती है, बचाने की मिलती है या नहीं मिलती। कोई भी एलिमिनेट नहीं होता, या हमें नहीं पता। लेकिन मास का समझ में आता है कि वो एक पावर दिखाए कि भाई मैं जो हूँ ना ये मैं छोड़ूंगा नहीं, या मैं निकाल दूंगा, या मैं सेव कर लूँगा, मैं कुछ भी कर लूँगा। ग्रुप लीडर है। लेकिन शराज भाई का कॉन्फिडेंस आप चेक करें कि वो भी इतनी इतनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे होते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो फिर तो आप घर जा रहे हो, अगर ऐसा है तो फिर तो मैं तो आपको नहीं छोड़ूंगा, अगर ऐसा है तो आप तो एलिमिनेट हो रहे हो। और आज जब माज और शराज भाई बात भी कर रहे थे तो वो भी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि हम जो है ना घर के 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपल्स हम लोग ही हैं। यानी हमारे जो कपल है शिराज और बतूल और माज और तूबा, मतलब खुद की तारीफ इतनी ऐसी कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई ये जो करेंगे ना डिसाइड करेंगे। इस तरह से लग रहा होता है जैसे नहीं वो 2 डॉन होते हैं किसी जगह के, कि भाई अपन का एरिया और अपन ही यहाँ पर फैसले करता है। तो ये वो वाली सॉरी फीलिंग आ रही है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम इनको नहीं रहने देंगे। तो अब मतलब इतनी कॉन्फिडेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके ऊपर जो बैठा हुआ है वो एक गेम बनाने वाला लाजवाल इश्क की टीम बैठी हुई है और वो सब सुन रही है। तो वो कुछ भी आपकी जो सारी तरकीबें हैं, जो आपके एस्टिमेट्स आप लगा के बैठे हैं, वो सारी की सारी चेंज हो सकती है। क्या पता वो कह दें कि इस हफ्ते कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रहा, आयशा उमर को बैठा दे, आयशा उमर सबके ग्रीवियंसेस सुन लें और हमें ये लग रहा हो कि ओके यार ये मीर हमज़ा जाने वाला है, ओ शिट ये मैमूना जाने वाली, ओ माय गॉड जन्नत जाने वाली है, या फिर कोई और शख्स जाने वाला है। क्या पता सारे सेव हो जाएं। तो जितनी भी प्लानिंग करनी कर लो, यू नेवर नो कि आगे क्या होता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि मुझे समझ नहीं आता कि इतनी इमेच्योर आप लोग हो, या तो ऑडियंस इमेच्योर है, या आप समझते हो एज एन कंटेस्टेंट कि हम ऑडियंस को उल्लू बना लेंगे या घर वालों को उल्लू बना लेंगे। कि भाई सब दिमाग रखते हैं, सब आंखें रखते हैं, सबको पता चल रहा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो आप अपनी सेफ्टी के लिए और दिखाने के लिए कर रहे हो। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो मैमूना पे लगा था वो ये लगा था कि भाई मीर हमज़ा की जानिब से तो इतना कुछ प्यार जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुम ही मेरी सच्ची प्यार हो, तुम ही मेरी आर्ज़ हो, तुम ही मेरी दिल हो, पता नहीं क्या क्या सारे जो है ना वो निछावर कर दिए गए उस पर, सारी चीज़ कुर्बान कर दी गई। लेकिन सवाल ये कि मैमूना की तरफ से क्यों कोई ये बात नहीं आती कि यार हाँ मुझे भी मीर हमज़ा पसंद है। तो ये जो इतना टॉन्ट मिला है उसको, जो इतना बैकलैश मिला है, तो मैमूना ने क्या सोचा, चलो मैं भी वही रेप्लिकेट करती हूँ कि जो मीर हमज़ा ने किया। अब मीर हमज़ा ने जो वही फ्लावर लगाए और वही सब लड़कियों को बुलाया, बतूल तोबा सबको मिला के बोला कि चलो यार मेरे लिए हेल्प करो थोड़ी और मेरे लिए फ्लावर्स बनाओ, मैं प्रपोज़ करूँगी। और मैमूना ने ये भी बोल दिया आज प्रपोज़ करते हुए, विल यू मैरी मी और आई लव यू। लेकिन क्या फ़ायदा इस आई लव यू का, विल यू मैरी का, कि भाई हमें पता है कि आपकी नीयत जो है वो गेम जीतना है। आप जो एक्ट कर रहे हो ना वो बहुत ही डेलिबरेटली सबको नज़र आ रहा है कि भाई ये बस ऑन द फेस हो रहा है एलिमिनेशन से बचने के लिए, और घर वालों को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम दोनों कपल हैं तो प्लीज़ हमें मत छेड़ना एलिमिनेशन पे। घर वाले पहले तो सबने तालियां बजाई, वाह वाह यार मान गया, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ब्रो, कसम से तुम दोनों के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे से सबने क्या बात की, ये बात की कि अगर आप जो है वो मियाँ बीवी बन चुके हैं या मियाँ बीवी बनने के लिए तैयार हैं, फिर तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका लाजवाल इश्क तो पूरा हो चुका है, हम आपको एलिमिनेट कर देते हैं।
तो आप बुरे बनोगे तो भी आप एलिमिनेट हो रहे हो, आप अच्छे बनोगे तो भी आप एलिमिनेट ही हो रहे हो। आप टारगेट पे आ चुके हो बुरी तरीके से, आप कुछ भी कर लो इस वक्त, ये घर वाले आपको नहीं छोड़ने वाले। और आप जिसके साथ भी जो है वो बैठ बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो या फिर कुछ भी करो, सब जो है ना आपके सामने बड़े अच्छे बनेंगे, लेकिन बैक में वो होगा जो आज प्रपोजल के बाद हुआ है। आप ये देखें कि इतने टू फेस लोग घर पे मौजूद हैं कि आपके पीछे तो सब यही बात कह रहे थे कि भाई यार ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, ये तो मैमूना कह चुकी है मैं तो सिर्फ गेम के लिए कर रही हूँ, मैं स्विच कर लूँगी, मतलब सब कुछ आपके पीछे सारी बातें हो रही है, हर बंदा कर रहा है। लेकिन जब वो आपके लिए हार्ट शेप फ्लावर सजाने की बात आती है तो वही लड़कियां जो आपके पीछे बातें कर रही थी वही आपकी हेल्प भी कर रही है। जैसे आज बतूल को जो है वो शिराज ने बड़ा अच्छा कन्फ्रंट किया, इवन ये प्रपोजल से पहले भी रोका कि बतूल तुम मत जाओ, तुम इसका हिस्सा ना बनो। लेकिन बतूल का अपना रीज़न क्या था कि उसको ऐसा ना लगे कि हमने उसको बिल्कुल ही जो है ना दीवार से लगा दिया और उसको अकेला महसूस हो कि हम उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। हमें इतना तो इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है कि उसकी इसमें हेल्प करें, चले वो नहीं आ रही तो हम तो आगे कदम बढ़ाएं। तो बतूल ने तो चलो पॉजिटिव सेंस में किया, लेकिन शिराज जो है ना बहुत अक्लमंद है, उसको पता है कि अगर तुम इस पर इन्वॉल्व हुई तो आगे जाके जब कोई इल्ज़ाम हम पे लगेगा ना, या हमें कोई जो है वो कहेगा कि तुमने ऐसा किया, तो ये पॉइंट आ सकता है कि तुम भी तो इन्वॉल्व थे इसके प्रपोजल में। तो शिराज ने बहुत आगे की सोची है और बतूल को मना किया, लेकिन अब ऐसी बात है बतूल एक इंडिविजुअल है, उसको इतना वो ज़्यादा रोक नहीं सकता। लेकिन एंड में इस चीज़ को उसने कन्फ्रंट कर दिया कि बतूल ये तुमने जो किया वो सही नहीं था, नहीं करना चाहिए था। अब बतूल मेरे ख्याल से उसने अपना आर्ग्यूमेंट दे दिया, लेकिन वो समझ गई है कि अगर इस तरीके से आप पीछे भी बैक बाइटिंग करोगे कि हाँ गलत है और फिर साथ भी दोगे तो अल्टीमेटली टू फेस बोलेंगे लोग आपको और आप वीक कपल कहलाओगे। तो अगर आप वीक कपल कहलाओगे तो फिर आप यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। तो शिराज जो सोचता है बड़ी आगे की सोचता है, तो इसके लिए बतूल का ये एक्शन करना बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक था। लेकिन शिराज है, संभाल लेगा, हमें पता है कि बहुत दिमाग चलता है शिराज का। एक चीज़ मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही यार कि ये आशिर क्यों इतना खोया हुआ है। मतलब आप देखें आज एकदम स्ट्रेट फेस के साथ अफसरदा बैठा हुआ है। इवन आज जो है बात भी चल रही थी, जन्नत भी टॉन्ट मार रही है, उसके साथ उसके दोस्त भी टॉन्ट मार रहे हैं कि क्या तुमने कोई सुन होने का इंजेक्शन लिया हुआ है। मतलब सब बैक टू रियलिटी आ चुके हैं। चलो लड़ाई होती है, फड्डा होता है, लेकिन आशिर एकदम स्ट्रेट फेस के साथ इतना अफसरदा बैठा हुआ है, तो ये देख के अच्छा नहीं लग रहा। और क्यों इस तरह से कर रहा है, क्योंकि अब देखो जिसके दरमियान फ़ाइट हुई वो तो अब आराम से अपने उस पर आ चुके हैं नॉर्मल रूटीन पे, वो आके जो है वो पूरी गेम भी खेल रहे हैं। इवन आप जन्नत को देखें जो सबसे फड्डा किया करती थी, अब वो आके बैठ के सबसे घुल मिल रही है। सेम गोज़ फॉर मास, ग्रुप लीडर की उसके ऊपर जिम्मेदारी हैं तो वो भी सबसे घुल मिल रहा है, उसको घुलना मिलना ज़रूरी है। लेकिन आपके केस में अगर आशिर की बात की जाए तो वो इस तरह से अफसरदा बैठा हुआ है जैसे उसको पता नहीं क्या कुछ कह दिया हो। बहुत सारी चीज़ें जो है वो इनपुट की गई है आशिर के दिल के अंदर और जहन के अंदर, तो शायद ये उसकी वजह से है। तो हमारी तो यही दुआ है कि वो बहुत जल्द जो है वो इस चीज़ों से निकल आए, क्योंकि जिस तरीके से वो अब बैठा हुआ एकदम पुतले की तरह, वो बड़ा ऑफ सा लग रहा है और बाकी घर वाले लोग भी नोटिस कर रहे हैं। क्योंकि जो एक्चुअल लड़ाई जो माज और जन्नत के दरमियान थी वो तो बिल्कुल सही हो गए हैं, और जो बीच में एक सेकंड पर्सन इन्वॉल्व किया गया था जिसके ऊपर लड़ाई की गई थी वो बेचारा सहम सा गया। तो अब देखते हैं कि आशिर की जर्नी आगे कैसे जाती है, क्योंकि फिनाले तक भी अगर ये इस तरीके से रहा तो लोगों को मौका मिल जाएगा घर वालों को कि वो एलिमिनेट करें। बाकी हमने ये भी देखा कि मैमूना जो है वो आज मुख्तलिफ घर वालों के साथ बैठी थी, और जैसे कि गुल और फातिमा के साथ वो बैठी थी, और गुल और फातिमा काफ़ी कोशिश कर रहे थे समझाने की कि भाई जो आप कर रहे हो या जो दिख रहा है वो सही नहीं दिख रहा, और मैमूना उस पर काउंटर दे रही थी। मीर हमज़ा भी काउंटर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुल ने बड़ा अच्छा उस पर पॉइंट दिया अपना। सबसे अच्छी एग्जांपल दी कि उरूज और हमज़ा की, कि अगर उनमें से कोई एक निकल भी जाता है ना तो उन्होंने बस अपना जो है वो वक्त काटना है, और फिर जैसे ही कोई दूसरा उनका पार्टनर बाहर आ जाएगा तो फिर वो साथ हो जाएंगे, इतना तो वेट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एग्जांपल थी। ऐसी एग्जांपल थी कि मैमूना जो है वो चुप हो गई, क्योंकि मैमूना से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि अगर कहा जाए कि मीर हमज़ा बाहर जा रहा है और आपका इतना सच्चा प्यार है, पहली बार में आपको सच्चा प्यार हो गया, तो फिर आपको कहना चाहिए कि भाई मीर हमज़ा ही जो है वो मेरे लिए एक मेरा सोलमेट है, अगर वो जाता है तो मैं स्विच नहीं करूँगी और मैं रुकूंगी। लेकिन आपका ये कहना कि मैं स्विच कर लूँगी, तो ऐसी बात है आपकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आप अभी अभी आए हो और एक नया बंदा आपसे पूछता है कि आप स्विच करोगे, बोला हाँ कर लूँगी, तो वो प्यार कैसे डेवलप होगा। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है मैमूना के लिए ये प्रूव करना कि भाई ये जो एक दिन का प्यार था वो प्यार नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये गलती कर दी, कह दिया कि ये एक दिन का प्यार मेरा एक दिन का प्यार है और मुझे प्यार हो चुका है और मैं इन लव हूँ और मैं इससे शादी करूँगी। और दूसरा फिर आपने स्विच वाली बात की थी, तो
तो ये जो दोनों चीज़ें एकदम बिल्कुल कॉन्फ्लिक्टिंग है ना, ये आपके लिए मामला ख़राब कर रही है घर के अंदर रहना। और आज जो आपने फिर प्रपोजल दिया वो भी कोई बेहतरी नहीं ला रहा इसके लिए, वो आप और टारगेट में होंगे क्योंकि हर चीज़ अब बहुत फ़ौरन करना चाह रही है। प्यार एक ऐसी चीज़ है या मोहब्बत अपने दिल में किसी के लिए लाना ऐसी चीज़ है जिसमें टाइम चाहिए होता है। घर वालों ने कई हफ्ते लगा दिए तो वो फिर चौड़े बन के घूम रहे कि भाई हमने तो इन्वेस्ट किया इसके अंदर, आप यहाँ पे फंस रही हैं। तो ये काफ़ी मुश्किल होगा इस वक्त मैमूना के लिए। एलिमिनेशन राउंड अब देखते हैं कि मीर हमज़ा निकल रहा है, मैमूना निकल रही है, जन्नत निकल रही है या शायद आशिर निकल रहा है। तो ये 4 लोग जो है मुझे लग रहे हैं कि काफ़ी ख़तरे में। अगर एलिमिनेशन होती है तो अगर लाजवाल इश्क की टीम जाएगी, नहीं होनी है तो बिल्कुल नहीं होगी। बाकी एक तरफ जो एक और कपल है लाइबा और उमैर का, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम दे रहा है एक दूसरे को। लाइबा जो है वो शिराज ने क्लीन चिट दे दी लाइबा को कि भाई तुम्हें और तुम्हारे साथ उमैर को देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, लग रहा है कि तुम लोग इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो, तुम लोगों को तो मैं एलिमिनेट नहीं करने वाला। अब ये शिराज का फिर मैं वही करूँगा कि मुझे लग रहा है कि शिराज के पास सोल अथॉरिटी एलिमिनेशन की, या फिर उसने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है कि जो शिराज बोलेगा सब ऐसा ही फॉलो करेंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में बदल ना जाए, क्योंकि इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे कोई फीलिंग के साथ कह सकता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इतनी पावर है आपके पास। तो लाइबा को क्लीन चिट मिल चुकी है शिराज की तरफ से। तो लाइबा और उमैर क्योंकि अब एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, और उमैर के बारे में यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लेवर है, सबकी बात सुनता है। क्योंकि शिराज ने यही पूछा लाइबा से कि उमैर तुम्हें कैसा लगा। एक्चुअली वो ये नहीं जानना चाह रहा था कि तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, वो जानना चाहता है उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि शिराज को शायद थ्रेट है उमैर से, क्योंकि अगर वो बहुत चालाक है और शिराज के कैलिबर का है तो वो भी पॉलिटिक्स गेम में खेल सकता है और आपकी गेम ख़राब कर सकता है। तो नो डाउट एज एन ऑडियंस भी हम देख रहे हैं कि उमैर बहुत ज़्यादा सोच समझ के बात करता है, बहुत क्लेवर है, चालाक है, और एक टफ टाइम दे सकता है अगर वो लाइबा के साथ पैरअप कर लेता है। और लाइबा भी ज़्यादा जो है वो जितना बोलने की उसकी आदत ज़्यादा है, वो कम बोले और उमैर का साथ दे तो एक टफ कंपटीशन बाकी घर वालों को दिया जा सकता है। और ये लोग काफ़ी जो है वो टाइम दे रहे हैं, एकदम से ही नहीं कहते कि हाँ भाई हम कपल हो चुके हैं या हमारा प्यार है। मैमूना और जो आपके मीर हमज़ा ये बोल के वो फंस चुके हैं। तो सारा टारगेट जो है वो इनके ऊपर आया हुआ है। बाकी कुछ चुगलियाँ जो है वो फातिमा ने बैठ के जन्नत के खिलाफ़ की कि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और मुझे पता है वो किस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, और मैं मास का साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जन्नत ने वो चीज़ें की हैं जो कि तुमने नहीं देखी। वो मीर हमज़ा को समझा रही थी कि तुम इतना साइड ले रहे हो तो बहन समझते हो, तुम तो अभी आए हो ना, लेकिन हमने जो जन्नत का एक रूप देखा है, जो हमने जन्नत की साइड देखी है वो तुम्हें नहीं पता, इसलिए हम जो है वो जो कह रहे हैं वो समझो इस बात को। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब साइड्स बन चुकी है, तो फातिमा शायद इस एक मिशन पे लगी हुई है कि जन्नत को जो है वो बिल्कुल ही आइसोलेट किया जाए, जो लोग उसके खैर ख्वाह है उनको उसकी सच्चाई बताई जाए या उससे अलग किया जाए। तो ये प्लानिंग भी हम देख रहे हैं, क्योंकि जितना ग्रुप एक साइड होता जाएगा, जहाँ पर जो है वो झुंड जमा होता जाएगा और जो अकेला रहता जाएगा वो खतरे में पड़ता जाएगा। तो एलिमिनेशन राउंड जैसे जैसे करीब आ रहा है, जितने भी लोग हैं वो अपनी पॉलिटिक्स और हर चीज़ करने के लिए रेडी हैं। बस मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब ये फिनाले होगा और अगर किसी को एलिमिनेशन की पावर दी गई फिर देखना होगा कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो ट्रेलर आया ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ है, और हमज़ा बासी और जुनैद के दरमियान जो ये फाइट हुई है, मतलब लोग रोक रहे हैं ना एक दूसरे को कि भाई क्या कर रहा है, रुक जा, नहीं मार, मतलब मारने पीटने वाली नौबत आ गई है। तो इन दोनों का फिर से ये एक, फिर से तो नहीं कहूँगा ये, तो इन दोनों का जो है वो एक झगड़ा हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल ही एकदम अजीब सा ये फड्डा है और आई डोंट नो क्या है, लेकिन आज के एपिसोड में हम देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। और ख़वातीन नज़र आती था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।